हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के न्यूज़ एंड अपडेट सेशन में आपका स्वागत है। तो न्यूज़ और अपडेट सेशन में सबसे पहली न्यूज़ है यूएस से। तो यूएस का जो CFTC और कमोडिटी एक्सचेंज है, उन दोनों ने मिलकर जो यहाँ पर रेगुलेशंस बनाई हैं, उसमें SBI ग्रुप की एक चाइल्ड कंपनी है, उसको ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रेडिंग की परमिशन मिल चुकी है। इस बारे में SBI ग्रुप द्वारा एक ऑफिशियल ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि उनको अप्रूवल मिल चुका है CFTC से कि वो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग है उसको यूएस में स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि वो अपनी फुल फ्लैश सर्विसेज के लिए यूएस में परमिशन लेंगे, जिससे उनके द्वारा क्रिप्टो रिलेटेड सारी सर्विसेज यूएस में प्रोवाइड कराने की उनकी कोशिश रहेगी। अगली न्यूज है बिटकॉइन के लिए। ये काफी अच्छी न्यूज है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स के लिए। डेरिवेटिव डाटा के अनुसार बिटकॉइन जल्दी ही $29,000 को छू सकता है। डेरिवेटिव की बात करें तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और जो इनके ऑप्शन ट्रेडिंग होती है और जो ETF वगैरह बनते हैं, उन सबके डेटा को मिला के जो डेटा निकाला जाता है उसे डेरिवेटिव डाटा कहा जाता है। तो उस डेटा के अनुसार जल्द ही बिटकॉइन $29,000 के आंकड़े को छू सकता है। तो गाइज, आप लोगों को बहुत सतर्क रहना है और इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि ट्रेंड किस तरफ है। अगर लगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड जो ऊपर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो आपने नीचे बाइंग की है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते चलें, और जिन्होंने ऊपर बाइंग की है वो कहीं ना कहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इस समय जो नीचे है मार्केट और बिटकॉइन DCA करके उसे लेवल करने की कोशिश करें। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बिटकॉइन के मूवमेंट को कि वो किस तरफ जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है वो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। अगली न्यूज है बाइनेंस की तरफ से। तो बाइनेंस की तरफ से बयान आया है कि वो पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक है, इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि उन्हें फिलीपींस में एंट्री मिल जाएगी और फिलीपींस के SEC से उन्हें अप्रूवल मिल जाएगा। नो डाउट फिलीपींस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बाइनेंस को फिलीपींस में बैन कर देना चाहिए, लेकिन बाइनेंस पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसे फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से, फिलीपींस गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा वहां पर ट्रेडिंग के लिए। तो अगली न्यूज की बात करें तो बिटकॉइन या बिटकॉइन के ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि यहाँ पर बिटकॉइन को बिना इंटरनेट के द्वारा चलाने की कोशिश भी की जा रही है या बात चल रही है। इस नए फॉर्मेट की बात करें तो इसमें बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है, जो बाय और सेल होगा, वो नॉर्मल SMS, जो हम लोग नॉर्मल SMS यूज करते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, उसके द्वारा बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। उसके द्वारा ये ऐसा एक फॉर्मेट बनाया जा रहा है जिससे इस तरह से बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो सके। साउथ अफ्रीका के एक डेवलपर हैं, उन्होंने नॉर्मल SMS के थ्रू बिटकॉइन को भेजने और रिसीव करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पर अनेबल कर दिया है, जिसकी टेस्टिंग उन्होंने अपने लेवल पर कर ली है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो एक ट्रेडिंग का तरीका है, वो कितना कारगर साबित हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि सिक्योरिटी का क्या कंसर्न रहेगा इसमें, क्या इस तरह की सर्विसेज यूज करना सेफ रहेगा। तो इस चीज पर बहुत से लोगों की नजर रहेगी। पर इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि लोग बाग अगर ये सर्विस अनेबल हो जाती है और सक्सेसफुली रहती है और सिक्योरिटी वाइज अगर इसमें कोई इशू नहीं आता है, तो इन फ्यूचर बिटकॉइन के और जो क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ये दिस इज गुड, बट सिक्योरिटी कंसर्न अभी देखना बाकी है। अगली न्यूज एनवीडिया की तरफ से निकलकर आ रही है। एनवीडिया की तरफ से कहा गया है कि UPS वगैरह सिस्टम, जो उनके जो मेटावर्स के जो डेवलपर टूल्स हैं, उनको काफी ज्यादा एडवांस कर लिया है। इन डेवलपर्स टूल्स के द्वारा ज्यादा जो रियलिस्टिक अवतार जो होंगे मेटावर्स के अंदर, वो निकल के आ सकते हैं। लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है मेटावर्स का। इसके लिए उन्होंने एक सैंपल वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि इस डेवलपर टूल के द्वारा इस तरह का रियलिस्टिक कैरेक्टर हम लोग बना सकते हैं। और वाकई गाइज, ये देखने में बिल्कुल रियल लग रहा है। एनवीडिया के द्वारा कहा गया है इन डेवलपर टूल से पहले से कहीं अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल इमोशंस वगैरह को आप शो कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, जिससे कहीं ना कहीं कैरेक्टर में रियलिस्टिक और ज्यादा पहले से और ज्यादा झलकेगी। तो कहीं ना कहीं ये मेटावर्स के लिए अच्छी बात है। अगली न्यूज की बात करें तो कैलिफोर्निया रेगुलेटर्स ने ऑर्डर किया है सेल्सियस को कि वो अपनी जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं स्टेट के अंदर, जो बेच रहे हैं अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज, सेल्सियस जो बेच रहे हैं, उनको वो वहां पर बेचना बंद कर दें। सेल्सियस से पहले ब्लोफायर और वॉइजर को भी बोला गया है कि जो क्रिप्टो में इंटरेस्ट बढ़ाने वाले जो ऑफर जो आप दे रहे हैं उसको तुरंत ही बंद कर दें। और ऐसे ही क्रिप्टो में इंटरेस्ट बढ़ाने वाली ऑफरिंग सेल्सियस की तरफ से भी वहां के स्टेट के लोगों के लिए भी की गई थी, जिसे जो कैलिफोर्निया के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बंद करने के लिए, तुरंत ही रोकने के लिए कहा है। अगली न्यूज ईरान से है, जहां पर ईरान ने कहा है कि उन्होंने $10 मिलियन का इंपोर्ट किया है क्रिप्टो के थ्रू। और गाइस, हम सब जानते हैं कि ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो दैट मीन्स कि ईरान क्रिप्टो के थ्रू अपना ट्रेड आसानी से कर पा रहा है। उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने 10 मिलियन का जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जो कि बैन किया हुआ है इंटरनेशनल करेंसीज में, वो क्रिप्टो के थ्रू उन्होंने $10 मिलियन का ट्रेड इंपोर्ट किया है।
विदेशों से सामान मंगाया है $10 मिलियन का क्रिप्टो के थ्रू। पर ईरान ने अपने बयान में ये नहीं कहा है कि उन्होंने क्या खरीदा है, किससे खरीदा है और कहां से खरीदा है। बस उनके द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने $10 मिलियन का ट्रेड किया है क्रिप्टो के थ्रू। साथ ही ईरान गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि वो इस तरह के ट्रेड को जारी रखेंगे और इन फ्यूचर में भी पॉसिबल है कि सितंबर एंड तक क्रिप्टो से रिलेटेड और ज्यादा ट्रेड को वो स्मूथली करने की कोशिश करेंगे। अगली न्यूज है टेथर की। सर्कल के बाद टेथर ने भी कहा है कि वो अपना पूरा का पूरा वेट जो इथेरियम के प्रूफ ऑफ वर्क पर रन कर रहे थे वो इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम की प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर जाएंगे। वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम इथेरियम की प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगली न्यूज है कॉइनबेस की। कॉइनबेस ने कहा है कि उनको करंटली Q2 के अंदर $1.1 बिलियन का लॉस हुआ है, जिसका ठीकरा उन्होंने फोड़ा है जो क्रिप्टो का डाउन ट्रेंड चल रहा है उस पर। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो के इस डाउन ट्रेंड के चक्कर में क्रिप्टो मार्केट जो इतना नीचे आ गई है उसके चक्कर में कॉइनबेस को $1.1 बिलियन का नुकसान हुआ है Q2 में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है Q2 में कॉइनबेस के लिए। तो गाइज ये थी आज की कुछ ताजा और वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ न्यूज। तो गाइज न्यूज और अपडेट के सेशन में आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।